ऐसे शब्द जो हमारे जिनके अंत में यूएम आएगा और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि लगा ले दिल किनारे से कभी तो लहर आएगी, तो वही वाली बात है। बहुत सारा आप सारी चीजें आप देख चुके हो, तो इनको भी अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपके एग्जाम में मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये गलत नहीं होगा। जैसे तो हम क्या करेंगे, लास्ट में क्या करते हैं, उसके यूएम को हटाकर इसकी जगह ए शब्द ए लगा लेते हैं। जैसे समझते हैं, एक शब्द बोलता हूं, जैसे मैंने कहा एजेंडम। एजेंडम, तो एजेंडम क्या है, एजेंडा के मतलब आपने देखा होगा कि हमारी मीटिंग का एजेंडा क्या है, तो हम क्या करेंगे, इस यूएम की जगह ए, अब इस यूएम को हटा, ये तो बेटा आपका सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। अब आई बात समझ में, एजेंडम एजेंडा, जैसे मैंने बोला कोरिजेंडम, तो क्या बन जाएगा, कोरिजेंडा, ठीक है। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, अब इसको मेमोरेंडा मतलब स्मृति, स्मृति चिन्ह से, स्मृति से रिलेटेड शब्द है ये, मेमोरी से रिलेटेड बना है। कोरिजेंडम बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, एजेंडम आपका उद्देश्य हो गया। एक और शब्द होगा यहां इरेटम, इरेटम होता, इरेटम मतलब छापे खाने में जो मिस्टेक हो जाती है, तो इसे बोलते हैं हम इरेटा, ठीक है। मीडियम, मीडिया, ठीक है। बैक्टीरियम, यहां लिख देता हूं मैं ऊपर, बैक्टीरियम, क्या बन जाएगा, बैक्टीरिया। मिनिमम, मिनिमा। मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमा, ठीक है। और भी शब्द है, डिक्टम, डिक्टा, डेटम, डेटा। तो ये याद रखिएगा कि ये ऐसे डिक्टम होता है बेटा, सिद्धांत प्रिंसिपल की जो बात करें हम, प्रिंसिपल। मैक्सिमम मिनिमम जानते हैं आप, मिनिमम होता कम से कम और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा। बैक्टीरिया मतलब आप जानते हैं जीवाणु, जीवाणु से संबंधित है। मीडियम, मीडिया आप जानते हैं आजकल माध्यम। इरेटम छापे खाने की गलती, मिस्टेक, छपाई में गलती जो होती है। कोरिजेंडम होता है बेटा करेक्शन, बेसिकली कोई चीज में करेक्शन करना। तो इस प्रकार से ये शब्द बेटा एग्जाम की दृष्टि से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा। मैंने जो आपको चीजें बताई हैं कि यूएम की जगह आपने ए ऐड करना है और कुछ नहीं करना। आओ अगले शब्दों की बात करते हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, और जो बताने जा रहा हूं बेटा वो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। समझ में याद रखना इन चीजों को, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मैंने तरीका बता दिया कि यूएम को हम हटाएंगे और ए लगा देंगे। अगले रूल की बात करते हैं। वो अगले जो शब्द है बेटा वो ऐसे शब्द होंगे कि जिनमें लास्ट में क्या होगा, ईएस होगा, उनमें सॉरी आईएस होगा। और आईएस में हम क्या करते हैं, उस आई को हम ई में कन्वर्ट करके प्लूरल बना लेते हैं। आओ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या बोला कि लास्ट में क्या होगा, आईएस, और किस में बदलेंगे उसको, ईएस में। जैसे मैंने कहा क्राइसिस, क्राइसिस। अब कैसे, CRISES, जो ये आई वाला पार्ट है उसको हमने ई में कन्वर्ट कर लिया। जैसे और एग्जांपल ले लें, थीसिस, कैसे लिखेंगे इसको, थीसिस, मतलब आई वाला एक पार्ट को ई में कर लिया। हाइपोथेसिस, देखा आपने कि ऐसे पार्ट जो लास्ट में आईएस आए तो उसमें किस में कन्वर्ट, ईएस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या, इसको हम प्लूरल बना लेते हैं। और भी शब्द है बेटा, हाइपोथेसिस है, ओएसिस है। तो ये ऐसे शब्द जिनमें आप आईएस लास्ट में देखेंगे तो उसमें किस में कन्वर्ट करेंगे, ओएस। ये आई ना करके इसे क्या करना, ई मिला लेना है, आई को ई में कन्वर्ट करना है। अब बात क्लियर है। तो यहां तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपके
एक और छोटा सा इसमें रूल रह जाता है कि ऐसे शब्द जिनके लास्ट में यूएस आए और उसमें किस में आई में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा एक शब्द है जीनियस, तो जीनियस में आप क्या करते हैं, जो अस है इसको काट के आप इसकी जगह आई बना लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, जीनी। क्या बन जाएगा बेटा, जीनी। क्या बन गया, ये आई को यहां लगा लेते हैं। एक और शब्द है, जैसे लेता हूं मैं रेडियस, तो क्या बन जाएगा, रेडी। आई बात समझ में। और भी शब्द है, जैसे टर्मिनस है तो टर्मिनी बन जाता है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, यूएस को आई में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो थे जिनको हम कन्वर्ट करके कुछ, अब हम मैं आगे उन शब्दों की बात करूंगा जो ऐसे शब्द है बेटा जिनको आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं, बट बनाते हैं तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है। आओ उन शब्दों के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि वाटर क्या है, भाई वाटर क्या है, आप लोग सब जानते हैं कि सर आप कहोगे सर ये तो वाटर तो एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही शब्दों की आज मैं बात करने जा रहा हूं जो यदि उनमें आपने एस लगा दिया, यदि उसमें आपने एस या ईएस ऐड किया तो उनका अर्थ ही चेंज हो जाएगा। आओ बात करते हैं ऐसे शब्दों की। पहला शब्द मैंने लिखा वाटर। आपने देखा भाई वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है तो उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन आपने यदि इसको प्लूरल बनाया और लिखा वाटर्स तो बेटा ये बन जाएगा जलाशय। जलाशय समझते हो, बॉडी ऑफ वाटर, पानी। ऐसी जितनी भी चीजें, चाहे मैं झील को बोलूं चाहे पॉन्ड बोलूं, मतलब ऐसी सारी चीजें जो पानी से रिलेटेड है तो वाटर बॉडीज के नाम से हम इसको जानते हैं, जैसे हिंदी बोले जलाशय। अब जैसे मैंने कहा एयर, एयर माने आप जानते हैं हवा, लेकिन आप लोग बोलते हैं एयर्स, अब क्योंकि आपने एस क्लिक किया तो, लेकिन इसका अर्थ चेंज हो गया, इसको बोलते हैं दिखावटी व्यवहार। आजकल लौंडा ये कैसा रहने लगा है, हवा में रहने लगा। बड़े बूढ़े देखो अंग्रेजी की नहीं जानते थे, कोई लड़का यदि इधर उधर चलने लगे तो क्या कहते थे, आजकल बहुत हवा आ गई है इसके अंदर, बोला हवा भर गई है, और हवा का मतलब वो एयर्स में रहने लगा है। एयर्स का मतलब है दिखावटी व्यवहार हो गया उसका। और भी बहुत सारे शब्द मैंने पूछा आपसे, वुड, वुड माने बेटा क्या होती है, आपको क्वेश्चन लकड़ी होती है, लेकिन जैसे ही आप वुड्स लिखोगे तो अब इसका अर्थ, ये प्लूरल नहीं बना, इसका अर्थ ही चेंज हो गया और इसका मतलब होता है फॉरेस्ट, मतलब जंगल। और भी शब्द है बेटा, गुड। अब आप कहोगे गुड माने तो अच्छा होता है, लेकिन गुड्स क्या होते हैं आप जानते हैं, गुड्स माने होता है सामान, जो आप सामान लेते हैं, लगेज जो बात करते हैं वो। आई बात समझ में। और भी बहुत सारे शब्द है बेटा, आओ हम उन सब की बात करेंगे। सैंड माने क्या होता है बेटा, सैंड रेत होती है और सैंड रेगिस्तान बेटा, डेजर्ट की बात करेंगे हम। ऐसे ही आयरन यहां लिख देता हूं मैं, आयरन माने क्या होता है बेटा, लोहा होता है, और आयरन्स हथगड़ियां होती है बेटा, चेन जो बोलते हैं हम, क्या हथगड़ी, हथकड़ी जो बोलते हैं हम, चेन्स जो पुलिस जो यूज करती है थीप के लिए। और भी जैसे कलर, कलर रंग है बेटा, और कलर्स, कलर्स का हम मतलब होता है फ्लैग, मतलब झंडा। याद रखना, कलर रंग हो गया और कलर्स फ्लैग हो गया बेटा। और भी और ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आपने मैंने आपको जब पढ़ाया था, बोला अल्फाबेट। अल्फाबेट होता है वर्णमाला बेटा, क्या होती है, वर्णमाला। लेकिन अल्फाबेट्स क्या होता है बेटा, ये बन जाता है यहाँ भाषाएं। अब अल्फाबेट्स का मतलब है लैंग्वेजेस। क्या बोला मैंने, लैंग्वेजेस। क्या बन गया बेटा यहाँ, अल्फाबेट वर्णमाला, अल्फाबेट्स लैंग्वेजेस। और भी बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, बट मैंने आपको मेन शब्दों के बारे में यहाँ बताया जिनके माध्यम से आप परेशान। और भी यदि मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला पीपल, आप लोग सब जानते हैं पीपल माने लोग, ऑलरेडी प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, लेकिन पीपल्स जैसे आप यूज करेंगे तो और चेंज हो जाता है और बन जाएगा ये क्या, रेस माना प्रजातियां या नेशंस, राष्ट्र की बात हो रही है यहाँ। क्या होगी बेटा, रेस, इसको हम राष्ट्र बोलते हैं, कई सारे कंट्रीज जो बोलते हैं, और ये लोगों की बात है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं बेटा, आप उनको यूज करके, जैसे और भी शब्द, जैसे मैनर की बात करूं, मैनर माने क्या होता है, तरीका। मैनर माने क्या है कि आपका इस मैनर में जो आप काम कर रहे हैं इस मैनर में होगा या उस मैनर में होगा। लेकिन एक होता शब्द मैनर्स, आप जानते हैं। अब मैनर्स क्या होता है बेटा, कि खासकर लड़कियां बहुत बोलती हैं लड़कों से, अरे कैसे लड़के हो, तुम्हारे अंदर मैनर्स ही नहीं है, मतलब कट से शिष्टाचार नहीं है, तुम्हारा जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। समझ में आई बात, ठीक। और भी है, एक होता शब्द रिटर्न। रिटर्न माने क्या होती है बेटा, वापसी, कहीं से आप लौट के आना। लेकिन रिटर्न्स क्या होता है, आपने देखा होगा, जब आप रिटर्न्स कब मिलेंगे आपको, जब आप कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना किसी भी इंडस्ट्री में,
इस समय तो कोरोना चल रहा है, लेकिन इस समय रिटर्न्स हर जगह मार्केट डाउन है, लेकिन जब आप किसी भी जगह इन्वेस्ट करते हो और आपको उसका जो लाभ मिलता है, बेनिफिट जब होता है, तो उसको हम रिटर्न्स बोलते हैं, जो बेसिकली हमारे इन्वेस्टमेंट में मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द है बेटा, तो उनके माध्यम से हमने इनको जाना। तो अब यहां मेरा जो ये चैप्टर खत्म होता है नाउन एंड नंबर का। तो ये मैंने आपको वो चीजें बताई जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी। कौन कौन से? यूएम वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, ईएस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था जो आप कन्वर्ट करते हैं, ये अस को आई में बदलने वाला इंपॉर्टेंट था, और ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ये मैंने मेन की कोशिश, क्योंकि समय हमारे पास कम होता है, छोटे समय में आपको ज्यादा ज्ञान देना पड़ता है कम समय में, तो उस चीज को देखते हुए तो यहाँ मेरा ये चैप्टर खत्म होता है नाउन एंड नंबर का। आप और हम इसी तरीके से आगे मेहनत करते रहेंगे। बहुत ही जल्दी धीरे धीरे अब हम लोग ने नाउन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमारा शायद 1 या 2 लेक्चर के माध्यम से मैं इस नाउन चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। इससे बाहर आपको नाउन में कुछ नहीं मिलने वाला है, चाहे वो कैसा भी एग्जाम आए। इस बात का मैं आपके साथ दावा कर सकता हूं, आपके साथ मैं कह सकता हूं कि एक तरीके से कि इसके बाहर मेरा ये प्रयास है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। और जो अगला लेक्चर आने वाला है बेटा, वो एग्जाम की ही दृष्टि से बनाया गया है। वो उसमें वो चुनिंदा चीजें होंगी जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आया है, कहीं ना कहीं वो चीजें एग्जाम में देखी गई हैं, तो उन्हीं का निचोड़ अगले लेक्चर में मिलने वाला है। तो आज मैं आपसे लेता हूं विदा, कल फिर बात करेंगे अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।